हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आर के हेल्पिंग इंडियंस चैनल पे। आज हम लोग सेट नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर क्वेश्चंस बिहार स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के सेट नंबर 2, और ये कम्प्लीटली क्वेश्चन आपको 50 क्वेश्चन सेट रहेंगे। लास्ट हमारा सेट 1 जो 100 क्वेश्चन सेट थे, अपलोड होने में टाइम होने के कारण हम लोग को टाइम आपको सेट को क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कमा दिए हैं ताकि अपलोड आपको जल्दी हो जाए और इवन आपको पढ़ने में भी आसानी हो, क्योंकि ज़्यादा टाइम का वीडियो नहीं होगा तो आपको पढ़ने में भी आसानी होगा, बोर्ड भी नहीं लगेगा। और जब तक ये आप हम लोग का एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं होता, ये आपको हर दिन एक एक सेट नया मिलते रहेगा ताकि। और ये जो क्वेश्चंस इसमें लिया गया है, आपको जो भी 11-12 के क्वेश्चन पर्टिकुलर कंप्यूटर सब्जेक्ट को उनका इलेक्टिव सब्जेक्ट है उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट रहेगा ही रहेगा, प्लस आपको उन लोग के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा जो टीजीटी एग्ज़ाम दे रहे हैं अदर सब्जेक्ट, लेकिन उनके जनरल जो 50 क्वेश्चन सेट होते हैं उनमें भी आपको इसमें से तकरीबन 5-6 क्वेश्चन आने का कम्प्लीटली पूरा चांस है। तो हम लोग उसके कंप्यूटर का क्वेश्चन उसमें भी दिया जाएगा, तो आप उसके लिए भी आप तैयारी करें, इसके लिए भी आप इसको देखें ज़रूर। चलिए स्टार्ट करते हैं, जब आपको टाइम नहीं ज़्यादा लेते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ टू स्टार्ट अ साउंड फाइल इन वर्ड डॉक्यूमेंट। आंसर होगा आपका फ्रॉम इंसर्ट टैब में जाके आपका ऑब्जेक्ट मेनू ऑप्शन, ये आपको वहाँ पे जाना है। अब हम लोग फिर क्या होगा, हम लोग आपके पास कंफ्यूज करने के लिए इंसर्ट मेनू साउंड ऑप्शन ये भी दिया रहेगा। तो प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग इंसर्ट जैसे कि इंसर्ट में जाके पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं, इंसर्ट में जाके क्लिपर सेलेक्ट कर सकते हैं, तो वैसे हम लोग भी ये भी सोचेंगे ठीक है इंसर्ट में जाके साउंड ऑप्शन दिया रहेगा, तो वो ऐसा नहीं है। इंसर्ट में जाके ऑब्जेक्ट मेनू ऑप्शन होगा, उसमें आपको साउंड भी सेलेक्ट कर सकते हैं और वीडियो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कैन बी इंसर्टेड इन द वर्ड डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट में कितना मैक्सिमम हम कॉलम ऐड कर सकते हैं, वो है 45 कॉलम्स एक वर्ड डॉक्यूमेंट में हम लोग ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट अवेलेबल फॉन्ट ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार। वो है आपका 8 स्मॉलेस्ट नंबर है और 72 आपका लार्जेस्ट नंबर है, ठीक है, फॉन्ट साइज। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर कैन यू फाइंड द हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार ऑन MS वर्ड स्क्रीन। आपका MS हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार आपके कौन से साइड में रहता है, वो है आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार के ऊपर रहेगा, और वर्टिकल स्क्रॉल बार आपके कोई भी विंडो के राइट साइड में रहता है। तो मतलब ये राइट साइड में वर्टिकल स्क्रॉल बार के आपका ऊपर में ये हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑप्शन इन MS वर्ड पावर पॉइंट हेल्प्स यू टू डिस्प्ले ओनली सेलेक्टेड स्लाइड्स। जब सेलेक्टेड का बात आता है तो वहाँ पर कस्टमाइजेशन का बात होगा, ठीक है। तो कस्टम स्लाइड शो आपका ऑप्शन है स्लाइड शो में, वहाँ पे आपको ये अलाउ करेगी, तो आपको जो भी आपको दिखाना है स्लाइड्स वही आपको आप मतलब स्लाइड शो में दिखा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ टू यूज़ फॉर्मेट पेंटर मल्टीपल टाइम्स। तो फॉर्मेट पेंटर आप बहुत बार टाइम कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो बाय डबल क्लिकिंग ऑन द फॉर्मेट पेंटर आइकन। क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड पार्ट ऑफ एन इमेज इज कॉल्ड। तो अनवांटेड पार्ट रिमूव करने का कोई भी इमेज से उसे बोला जाता है क्रॉपिंग, ठीक है। बहुत लोग हम लोग एडिटिंग लिख देंगे, तो एडिटिंग नहीं होगा, वो क्रॉपिंग बोला जाता है उसके। क्वेश्चन नंबर 8, अ नंबर ऑफ लेटर दैट अपीयर्स लिटिल बिलो द नॉर्मल टेक्स्ट इज कॉल्ड सबस्क्रिप्ट, ठीक है। सबस्क्रिप्ट हम लोग ये ज़्यादातर सी के नीचे देखिए कुछ 4 वैल्यू लिखा रहता है ना, एटॉम, जैसे कि आपको केमिकल फार्मूला वगैरह लिखना पड़ेगा, तो वो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, ऊपर जो रहता है वो सुपरस्क्रिप्ट और नीचे जो रहता है तो सबस्क्रिप्ट। क्वेश्चन नंबर 9, वी कैन चेंज द थिकनेस ऑफ अ लाइन फ्रॉम लाइन स्टाइल। थिकनेस जो होता है पतला मोटा, तो वो आप लाइन स्टाइल से आप चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कलर एंड पैटर्न यूज टू फिल अ कलर शेप्ड इन इज कॉल्ड फिल स्टाइल, ठीक है। कलर शेप बदलने के उसे फिल स्टाइल बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 11, वेयर फुटनोट अपीयर इन अ डॉक्यूमेंट। फुटनोट कहाँ रहता है, फुटनोट आपका डॉक्यूमेंट के लास्ट में रहता है, तो फुटनोट अपीयर इन द डॉक्यूमेंट ऑन बॉटम ऑफ द पेज। क्वेश्चन नंबर 12, ओके, विच इज़ द डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट इन वर्ड। वर्ड का जो लेटर अलाइनमेंट कर्सर अलाइनमेंट रहता है वो क्या रहता है, बाय डिफ़ॉल्ट वो लेफ्ट रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, इन MS वर्ड शॉर्टकट की Ctrl+W इज़ यूज फॉर। Ctrl+W शॉर्टकट की क्या चीज़ के लिए यूज़ होता है, तो वो है क्लोज द करेंट विंडो। जो करेंट विंडो है उसको बंद करने में आपका Ctrl+W शॉर्टकट की है वो यूज़ होती है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइबर ऑप्टिक्स वाज इन्वेंटेड बाय। फाइबर ऑप्टिक्स आपका केबल का नाम है, ठीक है। वो कौन इन्वेंट किए थे, वो है थॉमस मैनसे, ठीक है। थॉमस मैनसे आपका फाइबर ऑप्टिक्स केबल के इन्वेंटर है। क्वेश्चन नंबर 15, फाइबर ऑप्टिक्स केबल ऑपरेट एट अ फ्रीक्वेंसीज नियर 800 टेराहर्ट्ज, ठीक है। 800 टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में हमारा फाइबर ऑप्टिक्स केबल काम करती है।
क्वेश्चन नंबर 16, विच इज़ द मोस्ट बेनिफिशियल इंडेक्स प्रोफाइल इन सिंगल मोड फाइबर? ग्रेडेड इंडेक्स, ठीक है, ग्रेडेड इंडेक्स नाम याद रखिएगा, थोड़ा अटपटा है लेकिन ये डायरेक्ट इसका आंसर याद रखने से हो गया। द मोस्ट बेनिफिशियल इंडेक्स प्रोफाइल इन सिंगल मोड फाइबर इज ग्रेडेड इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 17, विच स्टैटिस्टिक्स आर यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ऑप्टिकल फाइबर? वेबुल स्टैटिस्टिक, वेबुल स्टैटिस्टिक। तो कौन सा स्टैटिस्टिक यूज़ होता है कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेंथ, इस मतलब जो फाइबर ऑप्टिक्स है उसका स्ट्रेंथ चेक करने में कौन सा स्टैटिस्टिक यूज़ होता है? तो वो है वेबुल स्टैटिस्टिक, ठीक है। और ये सब जो क्वेश्चन स्टैंडर्ड है ये आपका जो कैंडिडेट्स आपका 11-12 में इलेक्टिव जो पीजीटी एग्ज़ाम दे रहे हैं 11-12 का जो जिनका इलेक्टिव सब्जेक्ट है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हाँ ये उनके स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, द माइक्रो बेंडिंग लॉसेस आर डिपेंड ऑन मोड एंड वेवलेंथ, मोड एंड वेवलेंथ। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, यदि किसी ने भी अब तक अभी तक ये पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको और भी वीडियो क्वेश्चंस जितने भी ज़्यादा क्वेश्चंस हो सके आप पढ़ सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इंड्यूस अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एटेन्यूएशन इन ऑप्टिकल फाइबर? ठीक है, तो उसे बोला जाता है रेडिएशन एक्सपोजर। क्वेश्चन नंबर 20, डैश कैटेगरी एग्जिस्ट इन केस ऑफ केबल डिज़ाइन? कि आपका ऑप्टिकल फाइबर के कितने केबल डिज़ाइन होते हैं? तो वो है 3, ठीक है, 3 केबल डिज़ाइन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अ डैश आर नॉट यूज नाउ इट इज़ फॉर ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम? सिंगल मोड फाइबर आजकल की डेट में यूज़ नहीं होता है, क्योंकि सिंगल मोड फाइबर उसके एक तो इसका क्या होता है, मेंटेनेंस कॉस्टिंग बहुत हाई होता है। अब ये ऑलरेडी आपका ऑप्टिकल फाइबर का मेंटेनिंग कॉस्ट बहुत हाई है, तो उसमें ज़्यादा हो तो ठीक है कम हो जाता है, लेकिन एक सिंगल के लिए आपका मेंटेनिंग कॉस्ट बहुत प्रॉब्लम होता है। तो सिंगल मोड फाइबर आज के डेट में यूज़ नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 22, विच कंपोनेंट प्रोवाइड्स एडिशनल स्ट्रेंथ एंड प्रिवेंट द फाइबर फ्रॉम एनी डैमेज? वो है बफर कोटिंग। बफर कोटिंग जो ऊपर रहता है वो कोई डैमेज से बचाती है। क्वेश्चन नंबर 23, विच काइंड ऑफ डिस्पर्सल फिनोमिनन गिव्स राइज टू पल्स स्प्रेडिंग इन सिंगल मोड फाइबर? वो है इंट्रामोडल, ठीक है, इंट्रामोडल। विच काइंड ऑफ डिस्पर्सल फिनोमिनन गिव्स राइज टू पल्स स्प्रेडिंग इन द सिंगल मोड फाइबर? वो है इंट्रामोडल। इंट्रामोडल क्या है? इंट्रामोडल काइंड ऑफ डिस्पर्सल फिनोमिनन जो है कोई भी पल्स को स्प्रेडिंग करने में, मतलब आपको वो क्या स्प्रेड होने में यदि कुछ हो जाता है तो स्प्रेड होने में मदद नहीं होने देती, वो मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 24, विच काइंड ऑफ ऑप्टिकल डिवाइस आर एडॉप्टेड और एप्लीकेबल फॉर रूटिंग? उसे राउटिंग बोला गया है, राउटिंग बोला जाएगा इसके। राउटिंग सिग्नल्स फ्रॉम वन वेवलेंथ टू अनदर, वो है ऑप्टिकल कपलिंग। ऑप्टिकल कपलर बोला जाता है या कपलिंग भी बोल लीजिए। तो ऑप्टिकल कपलर होता है डिवाइस, उसे आपका रूट करने में काम आता है, मतलब सिग्नल को किधर जाना है किधर नहीं जाना है वो ऑप्टिकल कपलर बोला जाता है। जो कि आपको जैसे कि हम लोग आपका जो फाइबर आपका ट्विस्टेड पेयर केबल में आपका जो होता है उसमें स्प्लिटर यूज़ होता है, तो वही यहाँ पे आपका ऑप्टिकल कपलर यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट एंटर्स वन मीडियम फ्रॉम अनदर डैश विल नॉट चेंज? ये है फ्रीक्वेंसी। जब एक दूसरे नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में आती है तो वो आपका फ्रीक्वेंसी जो हो वो चेंज नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 26, द वेव लेंथ ऑफ लाइट हैज़ नो रोल इन पोलराइजेशन? लाइट का जो वेव लेंथ है वो पोलराइजेशन में कुछ काम, वहाँ पर उसका कोई रोल नहीं होता है। 27, वट डैश इज़ यूज एन ऑप्टिकल ट्रांसमीटर ऑन फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन? वो है LED। LED is used as an optical transmitter on the fiber optical communication. Question number 28, what is the instance of a database? It is a set of memory structure that manages database file. Instance का definition ये दिया गया है, it is a set of memory structure, ठीक है, that manages database file. Question number 29, सॉरी यहाँ पे ये प्रिंट 9 नहीं होगा, गलत है, सिर्फ आपका V से स्टार्ट होगा सेंटेंस आपका क्वेश्चन। वी यूज़ द डैश कमांड टू रिमूव अ रिलेशन फ्रॉम एन SQL डाटाबेस? ये होगा ड्रॉप टेबल जो स्टेटमेंट है वो हमारे कोई भी टेबल को डिलीट करने में काम आती है। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोज इज़ यूज टू लिस्ट द एट्रीब्यूट डिजायर्ड इन द रिजल्ट ऑफ अ क्वेरी? ये है सेलेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, डैश क्रिएट अ वर्चुअल रिलेशन फॉर स्टोरिंग द क्वेरी? ये है व्यू क्रिएट्स अ वर्चुअल रिलेशन फॉर स्टोरिंग द क्वेरी। डैश मेक्स द ट्रांजेक्शन परमानेंट इन द डाटाबेस? वो है कमिट मेक्स द ट्रांजेक्शन परमानेंट इन द डाटाबेस। कमिट स्टेटमेंट होगा ये, कमिट स्टेटमेंट मेक्स द ट्रांजेक्शन परमानेंट इन डाटाबेस।
क्वेश्चन नंबर 33, द यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप कैन बी क्रिएटेड यूजिंग डैश क्रिएट टाइप। ठीक है, क्रिएट टाइप कैन बी यूज्ड फॉर यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वोक्स फंक्शन इन SQL। ये है कैलेबल स्टेटमेंट। कैलेबल स्टेटमेंट यूज़ करके हम लोग फंक्शन इन्वोक कर सकते हैं SQL में। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट डज SQL स्टैंड्स फॉर। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। SQL का स्टैंडर्ड ये आपका ये स्टैंडर्ड फुल फॉर्म है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 36, हु इज़ द फाउंडर ऑफ C++। ये आपका लैंग्वेज से जब भी क्वेश्चन आएगा ऐसा कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, हु इज़ द फाउंडर ऑफ C++। और ये स्टैंडर्ड, ये भले ही ये आपका बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन ये आपका 11-12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बजारने स्ट्राउस्ट्रप। ठीक है, बजारने स्ट्राउस्ट्रप। क्वेश्चन नंबर 37, C++ वॉज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द ईयर। ये है 1998। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज़ द ओरिजिनल नेम गिवन टू द C++। जो इसके बजारने स्ट्राउस्ट्रप जो थे, सी का आपका ओरिजिनल नाम, C++ का ओरिजिनल नाम पहले जो दिए थे वो है सी विथ क्लासेस। ठीक है, क्योंकि ये सी और सिमुलर लैंग्वेज से लिया गया था। सिमुलर लैंग्वेज जो सिमुलर लैंग्वेज में आपका क्लासेस बनाने का उसमें ये था, तो उसमें सी को प्लस उसमें सिमुलर लैंग्वेज जो क्लासेस इसमें इनहेरिट किया गया था, तो सी विथ क्लासेस का नाम दिया गया था बाय द बजारने स्ट्राउस्ट्रप। बाद में इसका नाम चेंज करके C++ रखा गया एज ए इंक्रीमेंट ऑपरेटर के तौर पर। तो 39, डैश इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। क्लास आपका एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 40, नेम द लूप कंसीडर टू बी एन एग्जिस्ट कंट्रोल लूप। ठीक है, एग्जिस्ट कंट्रोल लूप किसे बोला जाता है। हम लोग जानते हैं यहाँ पर 3 कंट्रोल लूप होता है, वो फॉर लूप 3 कंट्रोल, एंट्री कंट्रोल लूप, एग्जिट कंट्रोल लूप। और हमारे पास ये तीनों में आपका फॉर लूप और आपका वाइल लूप एंट्री कंट्रोल लूप है, और एक ही एग्जिट कंट्रोल लूप है वो है डू वाइल। डू वाइल आप हमारा एग्जिट कंट्रोल लूप है। और यदि आपको पूछा जाए एंट्री कंट्रोल लूप क्या है तो वो है आपका फॉर लूप और वाइल लूप आपका एंट्री कंट्रोल लूप है। STD स्टैंडर्ड। STD इज अ डैश इन C++। ये है स्टैंडर्ड नेम स्पेस, स्टैंडर्ड नेम स्पेस। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ द OOPS गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ रीयूजिबिलिटी। वो है इनहेरिटेंस। क्वेश्चन नंबर 43, द कंपाइलर डज नॉट सपोर्ट ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन फॉर द डैश। यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप के लिए कंपाइलर ऑटोमेटिक कन्वर्जन अलाउ नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 44, हु इज़ द ऑथर ऑफ HTML। ये है सर टिम बर्नर्स-ली। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ XHTML। इसका होगा एक्सटेंडेड हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक्सटेंडेड में आपका ई होगा, एक्स नहीं। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज़ सेल पैडिंग। ये आपका सेल पैडिंग दो तीन आपका 4 डेफिनेशन दे दिया जाएगा। आपको एग्जैक्ट पता होगा तो आपको उसमें मार्क करना होगा। ठीक है, तो सेल पैडिंग का आपका क्या होता है। सेल पैडिंग का कॉन्सेप्ट है 2 सेल को, मान लीजिए आपका एक सेल है और एक सेल में बीच में आपका डाटा है, तो सेल में जो लेफ्ट राइट साइड ऑफ बॉर्डर और उसका डाटा के बीच में जितना गैप होता है उसे सेल पैडिंग बोला जाता है। तो सेल पैडिंग इज रेफर्ड टू द गैप और स्पेस बिटवीन द कंटेंट ऑफ द सेल एंड द सेल वॉल और सेल बॉर्डर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CSS। ये आपका स्टाइल है, ये आपका कास्केडिंग स्टाइल सीट। ये आपका सपोर्टिंग HTML है, ये डिज़ाइन के लिए काम आता है। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट आर द डिराइव्ड डाटा टाइप इन C। डाटा सी में डिराइव्ड डाटा टाइप कौन कौन से हैं, वो है आपका पॉइंटर टाइप्स, एरे टाइप्स, स्ट्रक्चर टाइप्स, यूनियन टाइप्स, फंक्शन। और यदि मैं सिंपल में बोलूँ पॉइंटर, एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन, फंक्शन, ये आपका डिराइव्ड डाटा टाइप में आता है। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज़ टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग आपका क्या होता है, कन्वर्सन होता है। ठीक है, आपका खुद से यदि कन्वर्ट कर लेता है कोई अदर डाटा टाइप में तो उसे कन्वर्सन टाइप कास्टिंग बोला जाता है। तो टाइप कास्टिंग हमारे 2 टाइप के होते हैं, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो चलिए टाइप कास्टिंग है क्या देखें। टाइप कास्टिंग इज अ वे टू कन्वर्ट अ वेरिएबल और कांस्टेंट फ्रॉम वन टाइप टू अनदर डाटा टाइप। ठीक है, हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PHP। PHP आपका बहुत अभी तक एक अपग्रेड एक वेब ब्राउजिंग वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज, वेब पेज डेवलपमेंट लैंग्वेज है, जो कि बहुत ऐसा वेबसाइट डेवलपमेंट आजकल PHP से होते हैं और बहुत ऑथेंटिक भी है और ये यूज़ भी हो रहा है बहुत। तो इसका फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। बहुत ऐसे क्या होगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए प्री प्रोसेसर हाइपरटेक्स्ट दिया रहेगा, बहुत लोग आराम से मार के आ जाएगा। नहीं, इसका उल्टा है, बीच वाला पहले आएगा फिर उसके बाद PP बाद में आता है। तो हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। चलिए आज का वीडियो एंड होता है। आज का कंटेंट इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी तक
प्लीज़ प्लीज़ अभी तक आपने यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और ये यदि चैनल को आपने ये यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता आपको हर दिन कोई ना कोई आपको कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड है मिलते रहेगा। ये आपको विद इन 6 सुबह शाम 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक कोई भी टाइम में आपको अपलोड कर दिया जाएगा। और 21 के पहले आपको जितने भी हो हर दिन कोई भी आपका क्वेश्चन आप देखते रहिए ये चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन हो, और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि जैसे ही कुछ अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।